नमस्कार, मैं हूं जगदीश कोटवाल। जे न्यूज एंड म्यूजिक में स्वागत है दोस्तों। भारत की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने वन नेशन थ्योरी के अंतर्गत एक और क्रांतिकारी कदम जोड़ दिया है। वन नेशन थ्योरी के अंतर्गत मोदी सरकार ने कई फैसले ले लिए हैं। इन्हीं क्रांतिकारी फैसलों के अंतर्गत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी देना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। वन नेशन थ्योरी के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन मेडिकल सुविधा, आयुष्मान भारत, कई तरह की योजनाएं मोदी सरकार ने चालू कर दी है। रिफॉर्म की दृष्टि से मोदी सरकार के ये ऐतिहासिक फैसले रहेंगे जिसे आने वाली युवा पीढ़ियां याद करती रहेगी। एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से 3 करोड़ बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। कितना अहम और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है मोदी सरकार का यह है। दोस्तों, इससे 3 करोड़ लोगों के समय में बचत होगी, उनके धन की व्यय वृद्धि में बचत होगी और उनके आने जाने का किराया भत्ता, हर तरीके से युवा बेरोजगारों को इसमें लाभ हासिल होगा। इसमें अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, आइए जरा देखते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की परीक्षा को क्वालिफाइंग करने के बाद आपको 3 तरह के एग्जाम कॉन्जॉइंट एलिजिबिलिटी टेस्ट के देने होंगे। कॉन्जॉइंट एलिजिबिलिटी टेस्ट में टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 परीक्षाएं होगी। इसमें बेरोजगार अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग का सुधार करेंगे। अपनी रैंकिंग को स्क्रीनिंग लिस्ट में या क्वालिफाइंग लिस्ट में रैंक देना होगा। टीयर फर्स्ट एग्जाम में, क्वालिफाइंग एग्जाम में जो अभ्यर्थी आएंगे उन्हें टीयर फर्स्ट एग्जाम देकर अपनी क्वालिफाइंग पोजीशन को क्रमोन्नत करना पड़ेगा। उसके बाद टीयर 2 परीक्षा में भी इसी तरह से अपनी क्वालिफाइंग लिस्ट को या क्वालिफाइंग लिस्ट में अपने आप को उच्चतर रैंक पर जाना होगा। इस टीयर 3 एग्जाम के बाद ही आपको मेडिकल परीक्षा में या अपॉइंटमेंट के लिए, आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जा सकेगा। तब क्या मेरिट बनना समाप्त हो जाएगा? यानी कि बात तो यही हुई कि वर्तमान में जिस तरह से भर्ती एजेंसियां या विभिन्न राज्यों के भर्ती बोर्ड एग्जामों में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक वैसे ही सीईटी में भी स्क्रीनिंग लिस्ट में अपने आप को क्रमोन्नत करना होगा। यानी कि उसकी भी एक मेरिट बनेगी। जो व्यक्ति या जो क्वालिफायर लिस्ट में सबसे ऊपरी रैंक में होगा, सिलेक्शन उसी का हो सकेगा। तो क्या राज्य सरकारें अपने राज्यों में इस योजना को लागू करेगी? संविधान में प्रदत्त नियमों के अनुसार देश की विभिन्न राज्य सरकारें केंद्र की आदेश और योजनाओं को मानने के लिए बाध्य है, किंतु अधिकांशतः देखा गया है कि कई राज्य सरकारें केंद्र की योजनाओं को ठुकरा देती हैं। देश में कांग्रेस शासित प्रदेशों में केंद्र की अधिकतर योजनाओं को ठुकराया गया है। इस योजना से भी अंदेशा यही बनता है कि केंद्र के आदेशों को कांग्रेस शासित प्रदेश सरकारें अस्वीकार कर सकती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों में राज्यों की भर्ती बोर्डों का और एजेंसियों का विलय होगा? फिलहाल संकेत तो साझा कार्यक्रमों का है। फिलहाल देश के 3 करोड़ बेरोजगार युवाओं को देश की इन भर्ती एजेंसियों के से विलय अविलय से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। उन्हें तो केवल जहां लाभ मिले वहां फायदा उठाना होगा। केंद्र की वन नेशन थ्योरी के अंतर्गत एक देश एक परीक्षा से बेहद ही अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। उम्मीद है कई बेरोजगार युवा अभ्यर्थी केंद्र की इस आकर्षक योजना से अधिक लाभान्वित होंगे। चलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।